हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है संख्याओं 4n। संख्याओं क्यों लिखा? क्योंकि 4 की पावर n है, यानी बहुत सारी संख्या है। पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया क्या है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं समझाता हूँ। यदि n के लिए कोई संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी संख्या ले लें, अगर लास्ट में उसके शून्य है तो उसका गुणनखंड मतलब वो 5 से भाग जा सकता है उसमें। अगर लास्ट में शून्य है तो 5 से जा सकता है, कुछ भी ले लो, 3 2 1 0, इसे 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 2 1, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, पूरा जा रहा। तो इसमें यही बोला है, अगर ये इसमें क्या बता रहा, ये 4n शून्य पर समाप्त हो रहा, क्योंकि इसका मान जो आ रहा है उसके लास्ट में शून्य है, इकाई अंक शून्य है, तो वो 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में शून्य रहता है या इकाई अंक शून्य रहता है वो 5 से उसमें पूर्णतः भाग जाता है। तो यही लिखा है, अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 5 आएंगे, यही मैंने बताया ना, जब उसके लास्ट में शून्य है संख्या, किसी संख्या का लास्ट अंक शून्य रहता है या इकाई अंक शून्य रहता है तो वो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य यानी उसका गुणनखंड 5 होना चाहिए, है ना। गुणनखंड अगर 5 है मतलब 5 होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि 4n को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ये लिख सकते हैं, 2 दूनी करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की पावर n, यही लिखा है। मैंने क्या किया, 2 और n का गुणा कर दिया तो 2n हो, यहाँ पर हो गया इसकी पावर में। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी ये 2 है, इसकी घात कुछ भी हो, यहाँ पर बताता हूँ। 2 की पावर अगर 1 है, 2 की घात अगर 1 है तो उसका गुणनखंड 2 और 2 ही होगा। 2 की पावर अगर 2 है तो उसका गुणनखंड 2 और 2 होगा। 2 की पावर 3 है अगर तो उसका गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। यानी गुणनखंड ये इसकी घात बढ़ने पर संख्याएं 2 ही 2 आ रही हैं गुणनखंड में, 3 5 ये सब नहीं आ रहा है ना। 2 की पावर 4 है तो 2 को हम 4 बार लिख देंगे, लेकिन 2 ही 2 रहेगा ना, और कोई संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 2 की घात कुछ भी हो तो उसके गुणे में उसके गुणनखंड जो आएंगे वो 2 ही 2 आएंगे, और दूसरी संख्या नहीं आएगी। जैसा मैंने यहाँ पर बताया, कुछ भी इसकी घात हो तो उसके गुणनखंड केवल 2 ही 2 आएंगे, बस बढ़ते जाएंगे, जितनी घात होगी उतने बढ़ते जाएंगे। तो ये मैंने यहीं पर ये लिखा है। तो यहाँ पर क्या और कोई गुणनखंड हो सकता है? आवाज गुणनखंड और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आ सकती है। मैंने आपको बताया 2 की पावर कुछ भी हो तो उसको 2 ही गुणा में 2 ही लिखेंगे, उतनी बार लिखेंगे ना, और कोई संख्या नहीं आ सकती। तो ये लिखा है यहाँ पर केवल 2 ही आ सकती है इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो ये इसको जो गुणनखंड निकालने की जो मेथड रहती है हम उसको अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ेगा। ये जो गुणनखंड निकालने की मेथड रहती है इसको हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय
की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि ON के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए फोरेन अंक 0 पर समाप्त होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।